तो हेलो लर्नर, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की मेरी इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ बैंकिंग एंड फंक्शन ऑफ बैंकिंग। लेकिन उससे पहले ना आपको एक मोटिवेशन के लिए एक थॉट बताता हूँ। डू योर बेस्ट, नेवर थिंक ऑफ हु इज़ डूइंग बेटर देन यू, एंड द ओनली क्वेश्चन इज आर यू डूइंग योर बेस्ट। सो डू योर बेस्ट, अपना हमेशा बेस्ट दो। ये मत सोचो यार हमारे साथ जो बैठते हैं वो क्या हैं, वो कितने इंटेलिजेंट है। बस अपनी ओर देखो, अपना कभी भी कंपैरिजन दूसरों से मत करो, ठीक है? क्योंकि एवरी चिल्ड्रन इज़ ए क्रिएटिव, हर कोई डिफरेंट है। सो ठीक है, शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ बैंकिंग। तो सबसे पहले देखिए बैंकिंग है क्या। ए बैंक इज़ दैट प्लेस वेयर यू कैन डिपॉजिट योर फिजिकल फॉर्म ऑफ पेपर मनी इनटू योर अकाउंट्स इन द डिजिटल फॉर्म। बैंक एक ऐसा प्लेस है जिसमें हम लोग ना पैसे डिपॉजिट करते हैं एक पेपर फॉर्म में, और हमें हमारा जो अकाउंट होता है ना वो उस पैसे को डिजिटल फॉर्म में अपने पास रखता है। आप इसको सिंपल वर्ड में लिख लो कि बैंक इज़ ए प्लेस वेयर यू कैन डिपॉजिट योर मनी, जिसमें आप पैसे को जमा करते हो। एंड उसके बाद दे प्रोवाइड योर लोन एंड एडवांसेस, ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, आपको काफ़ी क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। उसके बाद है बैंक प्रोवाइड अश्योर ऑन योर डिपॉजिट। अब बैंक में पैसे क्यों जमा करते हो? ताकि आपको सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, तो इसलिए हम बैंक में पैसे को जमा करते हैं। तो ये था मीनिंग। और आप इसको ना, एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बैंक का, कि आप कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हो, है ना। यू कैन डिमांड और विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। कभी आप डेबिट कार्ड के थ्रू, बैंक के थ्रू, गूगल पे के थ्रू आप कभी अपने पैसे को ना ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है बैंक का। तो उसके बाद है, ये देखिए आपके लिए दो इमेजेस दिए हैं मैंने। एक है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें पुराना घिसा पिटा रूल था कि पैसे दो और जमा करवाओ, स्लिप ले जाओ। और आज क्या है, घर बैठे डिपॉजिट करो। उसके बाद आपका फंक्शन, सबसे मेन आंसर है फंक्शन। फंक्शन क्या है बैंक का? सबसे पहले हमारा प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में हमारे क्या क्या आते हैं? सबसे पहले जो वो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, हम उसमें पैसा अपना जमा करते हैं बैंक में। और दूसरा, हमें वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। और ये हमारे प्राइमरी है। और सेकेंडरी कौन होते हैं? इन सब तीनों को छोड़कर बाकी सारे हमारे फंक्शन बैंक के सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। कैसे? जैसे एजेंसी फंक्शन है, इसमें क्या क्या आता है, वो आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे और इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा, वो आपके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा। मैं आपको आगे बताऊंगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और हमें जो लॉकर फैसिलिटी देता है, ठीक है। ये थे फंक्शन ऑफ बैंकिंग। उसके बाद हमारा, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। देखिए सबसे पहले इमेज के थ्रू देखिए, इंटरेस्ट आएगा। क्या है? डिपॉजिट। कैसे? आप बैंक में पैसा जमा करवाओगे। कितने तरह के अकाउंट? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट। और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन सब में? डिपॉजिट का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। देखो हमारा अगर इंटरेस्ट ना हो तो हम बैंक में पैसे क्यों जमा करवाए भाई, है ना। तो इसलिए हमें इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद हमें मिलता है हमारा लोन फैसिलिटी। बैंक आपको लोन फैसिलिटी भी देता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया, जैसे घर बनाने के लिए लोन दे दिया, स्टडी के लिए लोन दे दिया, एजुकेशन लोन दे दिया, और इसके अलावा डेयरी फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लोन दे दिया। और काफ़ी सारे लोन प्रोवाइड करता है बैंक से, ठीक है। तो बैंक को एक बढ़िया फंक्शन क्या है बैंक का, कि वो आपको ना लोन फैसिलिटी देगा। आप अपने बिजनेस को, जहाँ आपको नीड है किसी चीज़ की, ये खरीदना है, आप बैंक का आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देगा, और वो लोन में ही आता है। उसके बाद हमारा आता है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन का मेन काम क्या है? परचेज करता है, सेल करता है फॉरेन करेंसी को, है ना। हमारा जो टैक्स है उसको कलेक्ट करता है, जहाँ हमने टैक्स पे करना है वो हमारे बिहाफ पर टैक्स को पे करेगा। और सेल और परचेज करेगा किसको? शेयर को, ठीक है। और इसका जो मेन काम क्या होता है ना, सुनो, ऑन दिस बैंक रिसीव कमीशन इनकम। वो आपकी जो कमीशंस होती हैं, है ना, शेयर्स, परचेज, मार्केटिंग, इन सबको देखता है, बैंक भी देखता है। अगर बैंक जब इंश्योरेंस के साथ मिल जाता है ना, वो नया कॉन्सेप्ट है बेटा, उससे हम बोलते हैं बैंक का इंश्योरेंस, ठीक है। वो इसमें नहीं है, बट अब मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। ये थे फंक्शन ऑफ बैंक। काफ़ी इंटरेस्ट है, और सिंपल वर्ड में बताऊंगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती क्या है। देखिए समझिए आराम से।
जब मान लो आपके पास पैसा ही नहीं है, आप बोलोगे कि यार 50,000 मैं तेरे को दूंगा, और आपके पास पैसा ही नहीं है, दुकान पे गए, आपने फर्नीचर खरीद दिया 50,000 का, पैसा है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? बैंक को बोलोगे कि एक काम कर, तू मेरे को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दे, मैं तेरे को विद इंटरेस्ट जब भी टाइम होगा मैं तेरे को तब वापस कर दूंगा। तो बैंक क्या करेगा? आपके अकाउंट में 50,000 डाल देगा, ले भाई 50,000 दे दिए, तू फर्नीचर खरीद ले, जब तेरे पास पैसे होंगे, टाइम हमने रख दिया है, तब हमें इंस्टॉलमेंट में जैसे तूने पे करना है कर दे। तो ये काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी फैसिलिटी है जी। एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। तो गाइज़ जी आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना कि इन दोनों में से आपको कौन सी इमेज अच्छी लगी। पुराने में ट्रेडिशन मेथड, नए में एटीएम लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, फ़ोन्स, ऐप, सॉफ्टवेयर्स, मॉडर्न मेथड, इन दोनों में से आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।